सीसेम राउंड वन की कट ऑफ अभी तक आप लोगों ने जो भी सोचा है उससे बहुत अलग जाएगा, अनएक्सपेक्टेड जाएगा। क्यों? और इसके पीछे बहुत बड़ी एनालिसिस के बाद जो सामने आया है, कंप्लीट इस वीडियोस में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोग को बता देता हूं जैसे कौन सी ऐसी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी है जिसमें कि हाईएस्ट वैकेंट सीट आपको देखने को मिलेगा। आप अगर देखेंगे डेटा जो मैंने कलेक्ट करा है तो आप लोग शॉक हो जाएंगे, भाई ये क्या चीज है। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा। आप लोग एक्सपेक्ट करते हो जनरली कि नॉर्थ ईस्ट में लाखों रैंक पे जाएगा, एनआईटीज मिलेगी, ट्रिपल आईटीज मिलेगी, जीएफटी मिलेगी, बट इस बार का जो डेटा है, मैं ये जो कंप्लीटली लिखा हूं थंबनेल में, एक एक चीज आपके सामने सर्च करके दिखाऊंगा कैसे क्या होगा। एंड नॉट ओनली दैट, ये लिस्ट के साथ इस बार सीसब राउंड की कट ऑफ कितनी आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगी, मॉक अलॉटमेंट में किन किन बच्चों की, अगर आपने मॉक अलॉटमेंट के लिए आज चॉइस फिल करा है तो आपको किन किन बच्चों को 100% गारंटेड अलॉटमेंट मिल रहा होगा और किस बच्चों को 100% अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, उसके लिए किस बच्चों ने किस तरह से चॉइस फिलिंग करी होगी, हर एक चीज इस वीडियोज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देख सकते हैं, अगर आपको जोसा में कुछ भी सीट्स नहीं मिला, आप देखे वैकेंट सीट भाई 0 0 0 0 0 और आपको लगा भाई ये तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आपको मैं आज ये वाली चीज प्रूव करके दिखाऊंगा, सच करके दिखाऊंगा। सीएससी तक आपको कंफर्म मिल सकता है सीसेब काउंसलिंग के राउंड वन में, इवन मॉक वन में मिल जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूं क्यों, कहां और कैसे। उसके साथ मैं ये भी बता देता हूं कि आपको चॉइस फिलिंग क्यों करना है, कहां से करना है, कैसे करना है और किन सारे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी को प्रायोरिटी पे रखना है टू गेट द बेस्ट कॉलेजेस। आज मैं एक एनालिसिस कर रहा था, उसकी कंप्लीट डेटा आप सारे बच्चों के सामने दिखाने वाले हैं, जिसमें कि आपको अनएक्सपेक्टेड जो चीज आप लोग को दिखाने वाला हूं मैं, वो देख के आप लोग शॉक हो जाओगे। ये जनरली एक हाई लेवल ऑफ एनालिसिस है अबाउट द टॉप कॉलेजेस, मेनी ऑफ द कॉलेजेस आफ्टर लॉट्स ऑफ एनालिसिस एंड ऑल। सो इस वीडियोज में हम उसको डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली दैट, अगर आप लोग नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक चीज आपको बताई जाती है जिससे कि कम से कम रैंक पे बेहतरीन से बेहतरीन सीट्स आप ले सकते हैं। नो मैटर इट इज फ्रॉम द सीसेब काउंसलिंग, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी कैसे मिलेगी टॉप, वो कंप्लीट आप सारे बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा। और उसके अलावा आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इन सारी कॉलेज के बारे में जो बताऊंगा अभी रिलेटिव, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग में कैसे मॉडिफिकेशन करनी है, कौन सी कॉलेज को प्रायोरिटी रखनी है। नॉर्थ ईस्ट छोड़ दो, साउथ मतलब अपने साइड आ जाओ, नॉर्थ में आ जाओ, और उसके बाद आपको भी कॉलेज मिल सकते हैं टॉप की, वो भी मैं बताऊंगा कैसे और कहां। ठीक है, सो लाइक कर लेना, और पूरे देखने के बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो पता चल जाएगा। और उसके बाद भी ना चले, बता देता हूं, आपको लाखों रैंक तक टॉप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी मिल सकती है अगर आप लोग चॉइस फिलिंग परफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर लेना। अगर आप लोग को समझ नहीं आता है तो पहले पूरा वीडियो देख लो, अगर समझ नहीं आता है, आपको परफेक्ट वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए होगी जिससे लाखों रैंक तक बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज मिल सकती है, तो आपको क्या करना है, लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना है। कंप्लीटली ए टू जेड सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे लाइव में देख सकते हो। ठीक है, जो सब ये राउंड 6 में इस बच्चों को कुछ भी नहीं मिलने के बाद सीसेब में बच्चा मेरे पास आता है, मैंने इसे चॉइस फिलिंग में हेल्प करी, और इस बच्चों को 3.49 लाख रैंक के बाद भी इसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सीसेब राउंड वन में एनआईटी रायपुर मिल गई। ऐसे हजारों एग्जांपल्स हमारे पास है जिससे कि सेम एक्सपेक्टेशन से कॉलेजेस मिलती है। जैसे जलंधर हो गया, ऑफिशियल अलॉटमेंट होगी, इसमें 94 प्लस स्टूडेंट्स को मिला है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एनआईटी जलंधर, एनआईटी हामिरपुर। ठीक है, तो ये सारे बच्चों की, जिस बच्चों की मैंने हेल्प करी है, तो अभी मैं इसी सब चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये सब जो कंफ्यूजन्स हैं वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए। और इसके बाद आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम हैं, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आज जो मैंने एनालिसिस करी रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, एक गर्ल्स स्टूडेंट्स जनरल कोटा से थी और उसे कुछ टॉप की एनआईटी सी चाहिए था, उसकी रैंक काफी पीछे थी। तो मुझे ये वर्क मिला था कि आप एनालिसिस करके सर बताओ कि कितनी सीट्स कहां कहां पे मिल सकती है, और वो सिलेक्टेड कॉलेजेस हमें मिले। लाइक ये सब कॉलेज जो आप लोग देख रहे हैं, तिरछी, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, दिल्ली, सूरत, जयपुर, बस ये सारे एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में, और आप लोग इसका एनालिसिस देख के शॉक हो जाओगे कि भैया ये क्या है। ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर गर्ल्स कैंडिडेट जो कि जनरल से बिलोंग करती है और जो कि टॉप की एनआईटी, ट्रिपल आईटीज ही ले सकती है, उसके लिए जो ये 104 सीट्स हैं, कितने सीट्स यहाँ पे खाली है आपको पता है? वन गन करके देखो, आप लोग शॉक हो जाओगे। ठीक है, एक गर्ल्स चाइल्ड के लिए आप लोग को जो 0 0 सीट देखता था, यहाँ पे देखो एक गर्ल्स चाइल्ड के लिए एनआईटी तिरछी के सीएस, ओनली सीएस और ईसी में यह हाल है। और आप लोग अगर ढंग से चॉइस फिलिंग करते हो भाई, लोअर ब्रांचेज में क्या होगी एनआईटी, ट्रिपल आईटीज के, यस इट इज परफेक्टली ट्रू,
बस आपको ध्यान से देखना है। एनआईटी तिरछी सीएस 6 सीट्स 3 फीमेल का, एनआईटी तिरछी ईसी 5 सीट्स 1 फीमेल का, एनआईटी सूरतकल सीएससी 3 सीट्स 2 फीमेल का, मतलब 2 आउट ऑफ 3 सीट्स फ्रॉम द फीमेल फॉर द फीमेल कैंडिडेट। तो अगर आप लोग गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको एडिशनल एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इसमें मिलेगा, ठीक है। और आप ये एनालिसिस अगर देखेंगे तो खाली सीएस, आईटी और ईसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, ये सब ब्रांच की टॉप एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में आप देख सकते हैं वैकेंट सीट। और इन सारे सीट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो एटलीस्ट एक पार्टिकुलर गर्ल्स के लिए खाली टॉप एनआईटी ट्रिपल आईटीज में 500 प्लस से ज्यादा वैकेंट सीट खाली है। और एक आप हो जिसको लगता है कि भाई एनआईटीज में सीट्स खाली नहीं है, पिछले साल से 000 आ गया, दैट इज जस्ट बिकॉज कि ये बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब एक चीज को 5 डिवाइड करेंगे तो अलग हर जगह पे हमारे पास कितना होगा, अगर आपके पास अकेले खा रहे हो 5 रोटी, या 4 लोग और आ जाएंगे तो कितना होगा, एक एक रोटी का हिस्सा पड़ेगा। या तो कोई अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसे 3 रोटी मिलेगी, कोई ऐसा होगा जो बहुत कमजोर होगा उसको 0 रोटी मिलेगा। इन द सेम वो है, वही पार्ट हुआ, या तो वो जनरल न्यूट्रल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, या उन सारे कैटेगरीज जो कि बहुत माइनर में आ जाते हैं उनको 0 सीट्स दिखा दी गई है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको सीट्स नहीं मिलेगी, आपके लिए वैकेंट सीट है। अगर आप वैकेंट सीट को देख के खाली वही सीट फिल करते हो ना जो भरा हुआ खाली है, बर्बाद हो जाओगे, गारंटी लेते हैं। लेकिन इस चीज को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। क्यों बर्बाद हो जाओगे वो भी कंप्लीटली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये सारे सीट्स आपके लिए प्रेफर्ड जो होंगे उसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कितनी सीट्स कहाँ पे खाली है। ये सब अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब आपको हम वो स्ट्रेटजी और रियलिटी बताएंगे कहाँ पे कैसे आप लोग को चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। आशा करते हैं ये सारा कुछ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब चलिए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं चॉइस फिलिंग। क्यों वैकेंट सीट को देख के नहीं करना है, मतलब करना तो वैकेंट सीट के हिसाब से परफेक्ट है, बट जहां वैकेंसी है वहां नहीं फिल करना है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सूडो वैकेंसी को का यूज करना है। वो कंप्लीटली आप सारे बच्चों को मैं बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो NIT P एक कॉलेज देख रहे हैं, यहाँ 0 वैकेंसी है, और यहाँ पे NIT T यानी त्रिची, ठीक है, यहाँ पे आपको 5 वैकेंसी दिख रहा है। एक आप जिसको नो सीट अलॉटेड, जिसको आपको सीट्स अलॉटेड नहीं हुआ है, यहाँ 0 वैकेंसी देख के आप फिल नहीं किए, और यहाँ पे आप 1 वैकेंसी देखे आप यहाँ फिल कर दिए। अब यहाँ पे जो बच्चा ऑलरेडी बैठा हुआ था 1 वैकेंसी वो भी देखा, वो यहाँ से इसको फिल कर दिया। अब पहले किसको मिलेगा, पहले हमेशा ही जो बच्चों को पहले सीट मिला था इसका रैंक अच्छा होगा, इसको मिलेगा। आप तो गए प्रायोरिटी में डाल के उसको। इन दैट केस अगर आप डायरेक्टली इसको डालते हैं तो आप गए, लेकिन वही अगर इस बच्चों के लिए इसको छोड़ के आप अगर ये पार्टिकुलर सीट को टारगेट करते हैं, ये कम रैंक पे मिलना था, ये आपको 100% गारंटेड मिल जाएगा। 99% इंडिया के काउंसलर को ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ सूडो वैकेंसी नहीं पता है, इसलिए उनसे आपको बेहतरीन हेल्प नहीं मिल पाती है। आपको कोई चिंता नहीं करना है, ये सारी ट्रिक्स ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है जिससे लाखों रैंक तक एनआईटी मिलती है, तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। पिछले साल के कंपेरिजन में अच्छी सीट्स खाली है इस बार भी। अब इस चॉइस फिलिंग में आपको हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 200 लाइक्स पूरने में हेल्प कीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए इस नंबर पे। अभी विद इन 2 आवर्स मैक्सिमम आप सारे बच्चों को चॉइस फिलिंग के साथ हर एक चीज में हेल्प की जाएगी। तो आशा करते हैं वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। धन्यवाद।